दोस्तों नमस्कार। मैं अरुण कुमार वर्मा आज आपके लिए मैथ में अगला पार्ट BLS क्लासेस की तरफ से संख्या पद्धति का लेकर आया हूँ। ये पार्ट आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। इससे बेसिक नॉलेज भी होता है और ये कई प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे भी जाते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को बोर्ड में दिखाई पड़ रहा होगा कि पहला क्वेश्चन लिखा गया बेटा, इसको आप लोग जो है पढ़िए और हम भी पढ़ करके आप लोगों को इसको बताने का प्रयत्न करते हैं। और इस प्रकार के 2-3 क्वेश्चन आपको बताएंगे और ये मेरी गारंटी है कि आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। और ये प्रकार का क्वेश्चन आप लोग बड़े ही आसानी से आज के बाद लगाना शुरू कर देंगे। तो देखिए, बोर्ड में लिखा गया है बेटा क्वेश्चन कि 1 से 100 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अगर इस प्रकार से आप लोगों के सामने क्वेश्चन आता है कि कहीं से शुरू करके, किसी संख्या से शुरू करके और किसी संख्या तक के सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है, इस प्रकार को क्वेश्चन को लगाने के लिए बेटा एक छोटा सा फार्मूला आप लोगों को याद करना पड़ेगा। वो फार्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेटा, बस यही फार्मूला रट लीजिए। किसी संख्या से किसी भी संख्या तक का संख्याओं का योग अगर ज्ञात करना होगा तो बड़े ही आसानी से आप लोग निकाल लेंगे। देखिए बेटा, इसका तरीका या सूत्र, इसे सूत्र ही कहिए, क्या होता है। प्रथम संख्या, इसका लगाने का तरीका है या सूत्र क्या होता है बेटा, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणे दी हुई संख्या का नंबर, दी हुई समस्त संख्या, या इसे ऐसा भी लिख सकते हो शॉर्ट में, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2 इंटू टोटल नंबर। बस इसी का आप लोगों को प्रयोग करके इस सवाल को बड़े ही आसानी से हल कर लेना है। और इसके पहले अगर ये आप लोग नियम नहीं याद करेंगे, ये तरीका नहीं अपनाएंगे, तो इस प्रकार के सवाल को हल करने में आप लोगों को बहुत ही समय लग जाएगा और हो सकता है आंसर सही भी आए कि ना भी आ पाए, क्योंकि बहुत लंबा जोड़ हो जाएगा। 1 से 100 तक आप लोग पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद ऐड करेंगे, तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। और इस पर क्या करना होता है, ये तरीका बेटा नियम लगा करके कि फर्स्ट नंबर इसमें क्या दिया गया है, 1 दिया गया है, तो 1 लिख लिए और प्लस लास्ट नंबर इसमें 100 दिया गया है। लास्ट नंबर क्या दिया गया है, 100 दिया गया है और बटे में 2 दिया गया है, इंटू में दिया गया है, गुणे में दिया गया है टोटल नंबर या दी हुई संख्या। तो टोटल नंबर 1 से 100 तक कितने होते हैं बेटा, 100 ही होंगे। तो 100, तो बस इसको जो है काट लेंगे, 2 1 जा 2 या 2 एकम 2 और 2 पंचे 10 और 0 बढ़ गया, 2 0 0, ये 50 हो गया
काटने पर 2 से। और ये अगले स्टेप में देखिए 100 और 1 मिलकर के कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा। गुणे 55 जो बचा है इसी को सॉल्व किया जाएगा, ये हो जाएगा 5 5 के 5 5 शून्य 0 और 5 शून्य 0। ये नहीं सॉरी, इसमें जो है 50 से करना था तो 50 से किए, यहाँ ये 0 उतर जाएगा तो 0 उतर गया। और 5 से दूसरे अंक के लिए 5 से 5 5 एकम 5 5 शून्य 0 5 1 5, यही आपका बेटा आंसर हो गया। ये तो हम आपको बता रहे थे तो इतना समय लगा, नहीं तो और अब इस पर क्वेश्चन बताते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को बेटा जैसे बदल दिया गया, क्वेश्चन में बदल दिया गया, अब देखिए आप लोग कितनी जल्दी लगाएंगे। अब पहले समझना है तो यही बस इतना याद करना बेटा। इसको जो है अपने कंसेप्ट के लिए जो है याद कर लीजिए फार्मूला, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणे दी हुई टोटल संख्या या समस्त संख्या, यही इतना याद कर लीजिए। कोई भी सवाल आएगा इस प्रकार से, चाहे वो 1000 तक आए, लाख तक संख्याओं के योग निकालने के लिए 1000 किसी भी संख्या का योग आपको निकालना होगा तो बड़े ही आसानी से आप लोग निकाल लेंगे। तो इसमें देखिए सेकंड स्टेप इसी का बता देते हैं। यही सवाल मान लीजिए चेंज कर दिया गया, बदल दिया गया, इसको कर दिया गया कि 1 से 80 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या है क्वेश्चन बेटा, बदल गया, 1 से 80 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। बस यही तरीका अपनाएंगे बेटा। अब ये नंबर फार्मूला तो इधर लिखा ही गया है, अब इसको क्या करेंगे 1 लिख लेंगे और प्लस 80 कर लेंगे बाई 2 कर लेंगे। अब गुणे में क्या होगा बेटा, 80 संख्या है तो 80 कर लेंगे और इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 गुणे 40, 40 दूनी 80 और इसको क्या करेंगे बेटा 80 और 1 जोड़ लेंगे 81 हो जाएगा और गुणे 40 कर लेंगे। बस इसका गुणा कर देंगे बेटा, हल छोटा सा गुणा है, 0 4 एकम 4 4 अट्ठे 32। इस प्रकार से इस प्रश्न का आपको जवाब ये मिल गया। इसी प्रकार से अगर बेटा और क्या किया जाता है, इसमें क्वेश्चन को बदला जाता है। इस संख्या को मान लीजिए कर दिए 21 और इसको 21 ही रहने दीजिए, तब क्या तरीका अपनाया जाएगा इसमें। तब क्या किया जाएगा बेटा, 21 से ये 21 जो है क्या हो गई, प्रथम संख्या हो गई और 80 जो है अंतिम संख्या हो गई। तो इसके लिए तरीका ये अपनाया जाएगा बेटा, यही फार्मूला फिर लगेगा। फर्स्ट नंबर अब की बार क्या मिल गया बेटा, 21 मिल गया। तो 21 प्लस लास्ट नंबर या अंतिम नंबर 80 है बेटा, तो 80 लिख दिए बटे 2 गुणे। अब इसमें देखिए थोड़ा सा चालाकी किया गया है कि अब 80 और 21 से लेकर के 80 तक कितनी संख्याएं हैं इसको आपको निकालना पड़ेगा। तो निकालने का सबसे आसान तरीका होता है कि 80 में से यहाँ जगह है बेटा, निकाल देते हैं। 80 में से 20 को घटाओ, 21 को नहीं, एक संख्या नहीं, इसी में से क्या किया जाता है, एक संख्या कम करके और घटा लिया जाता है। तो 80 में से 20 को अगर आप माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 60। ये जो है 60 से क्या कर दिया गया, गुणा कर दिया गया और ये 2 × 2 और 30 हो गया। ये हो गया क्या बेटा 80 20 100 101 गुणे 30। तो ये हो गया 0 3 × 3 0 3। इसका जवाब क्या मिला बेटा, आंसर 3030। इसी प्रकार से जितनी भी संख्याओं को आप चाहें, जितने भी क्वेश्चन चाहें, ऐसे जैसे हम बदल रहे हैं, आप लोग बदल करके और क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हमें ये एहसास हो रहा है, हमें ये लग रहा है कि आप लोगों को ये हमारी बात समझ में आ गई।
बस इसमें थोड़ा सा ही काम आप लोगों को करना है कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2 इंटू टोटल नंबर। टोटल नंबर निकालने में जहाँ से जहाँ तक का दिया होगा यही काम बेटा किया जाएगा। जहाँ से जहाँ तक दिया होगा कि उसको निकालने के लिए आप लोगों को यही प्रयास करना है। यही इतने पर ध्यान ही अपना केंद्रित करना है, लगाना है। अब इसके बाद जो है हम अगला क्वेश्चन, अगली टाइप का क्वेश्चन बताते हैं। हाँ, तो देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन इस प्रकार से क्वेश्चन अगर दे दिया जाए आप लोगों को कि 2, 4, 6 डॉट 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 60 तक सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन सेम उसी प्रकार का है, केवल इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग लगाना है कि इसमें क्या दिया गया है बेटा, सम संख्या। यही कॉन्सेप्ट इसमें है, फार्मूला सेम रहेगा। फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2 इंटू टोटल नंबर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वही प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणे दी हुई कुल संख्या। तो इसमें क्या करना है बेटा, 2, 4, 6 डॉट 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 दिया गया है, यानी कि सम संख्या पूछा जा रहा है। तो देखिए, किसी भी संख्या में अंतिम संख्या को लिया जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन में अंतिम संख्या को लेकर के अब 2 से 60 तक क्या होगा बेटा, इसमें आधी सम होंगी आधी विषम होंगी। तो इसको क्या कर दिया जाएगा, आधे में तोड़ दिया जाएगा, यानी 30 संख्या क्या हो गई, सम हो गई, और 30 ही संख्या क्या हो गई बेटा, विषम हो गई। 30 संख्या सम हो गई और 30 संख्या विषम हो गई। बस इतना ही कॉन्सेप्ट लगाना है, बाकी बस सेम टू सेम वैसे सवाल। 2 आपकी सम संख्या है, 60 भी सम संख्या है। तो पहली संख्या 2 हो गई तो 2 लिख लिए, प्लस 60 लिख लिए बटे 2, और गुणे में अब 60 की जगह क्या किया जाएगा, 30 किया जाएगा, क्योंकि हमें सम संख्याओं का ही योग बताना है। तो गुणे 30 हो गया बेटा, इसे काट दिए, 2 एकम 2, 2 पंद्रहियम 30, और तुरंत जो है 60 2 62 गुणे 15, और इसका जवाब मिल गया 15 दूना 30 की 0, और 15 छक्का 90, और 3 93। ये इसका आंसर बन गया बेटा। इस प्रकार से किसी भी संख्या से शुरू करके किसी भी संख्या तक का अगर आप लोगों के सामने क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसी नियम से हल करेंगे और तुरंत उसका आपको आंसर मिल जाएगा। अब इसमें आप लोगों को थोड़ा सा काम करना है कि इस प्रकार जैसे ये सवाल लिखा गया है उसी प्रकार से आप लोगों को खुद ही सवाल बना करके बेटा और प्रैक्टिस करना है। जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर हो जाएगा। अब इसमें यही क्वेश्चन हो गया बेटा, इसमें पूछ लिया गया तक की जगह लगा दिया गया कि बीच 2 से लेकर के 60 के बीच बीच सवाल क्या चेंज हो गया, 2 से लेकर के 60 के बीच सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तब इसमें क्या किया जाएगा बेटा, 2 से 60 के बीच कह रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर बीच शब्द आ गया तक हटा दिया गया और के बीच कर दिया गया, तब चालाकी क्या किया सवाल में कि 2 को छोड़ देना है और 60 को हमें छोड़ देना है। क्या करना है, 2 को छोड़ देना है और 60 को छोड़ देना है। तो वही डायरेक्ट जो है सवाल हो जाएगा। अगला क्या, 2 के बाद क्या मिलेगा बेटा, 4 मिलेगा, और 60 के पहले सम संख्या कौन सी मिलेगी, 58 मिलेगी। तो क्या किया जाएगा, फार्मूला यही सेम इसी पर लगा दिया जाएगा, 4 प्लस 58 बटे 2 गुणे 60 तक पूछा है तो उसका 30 ही होगा बेटा। बस यही जो है
तुरंत सॉल्यूशन निकल जाएगा। देखिए क्या कहा है, 2 4 6 डॉट 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 60 के बीच। के बीच माने इसको और इसको, ये इसका क्या है समझ लीजिए, बाउंड्री है। बाउंड्री को हमें इस क्वेश्चन में नहीं लेना है, उसके आगे से और इसके ये बाउंड्री के पीछे जो सम संख्या मिलती है उसी का जो है हमें सलूशन करना है। तो इस प्रकार से 2 से और 60 के बीच जो है टोटल नंबर क्या हो जाएंगे बेटा। अब इसमें देखिए एक चीज़ और ध्यान देने की है कि नंबर भी कम होंगे, चूंकि ये और ये इधर से एक कम रहा, इधर से एक कम हो रहा है बेटा, तो नंबर भी तो कम हो जाएंगे। तो इसमें किया जाएगा कि 58 तक ही देखा जा रहा है, तो 2 संख्याएं कम हो गई तो 2/1 कर दिया जाएगा, औसत निकाल लिया जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा तो इसमें जो है 29 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 29 संख्या हो जाएगी। अब इसको क्या किया जाएगा, 58 और 4 आपस में जोड़ लिया गया, हो गया 62/2 गुणे 29, ये 1 इंटू कितना हो गया 29 इंटू 31। इसको जो है गुणा करके और सवाल को निकाल लिया जाएगा। तो इसमें जो है कहीं भी बगल में गुणा कर लो, 2 अगर नहीं आता गुणा तो इस प्रकार से निकाल लिया जाता है। 9 और 2 हो गया और 27, 3 9 27 और 3 दूना 6 तो 8, 9 9 8, ये नंबर हो जाएगा 899। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से जितने भी संख्याओं का आपको निकालना हो, आप आगे पीछे करके 2 से ना शुरू करके आप 15 से शुरू कर लीजिए। ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि दे दिया गया आपको कि 1 से 1 2 डॉट 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 40 के बीच सभी सम संख्याओं का मान ज्ञात करो। तो इसमें क्या हो गया बेटा, एक तो सम है ये नहीं है, तो 2 हो गया पहली सम, और के बीच में कह रहा है इसलिए इसको इसके आगे जाना है, तो 2 हमें आसानी से मिल रहा है। और 40 के पहले कौन सी संख्या मिलेगी, 38 मिलेगी बेटा। तो 40 का आधा क्या होता है 20, और 20 में से 1 घटा देंगे, गुणे में 19 होगा, तो हो गया 2 गुणे 38/2 गुणे 19। यही बेटा इसी को हम हल कर लेंगे। 38/2 कितना हो गया 40/2 और गुणे 19, 2 1 कम 2 भी सही है 40 और 19 तो नहीं 38, ये बच गया 20, ये 19 तो नहीं 38 यानी 380। ये आपके सवाल का जवाब मिल गया। इसी में क्वेश्चन क्या करते हैं बेटा, सम की जगह क्या कर देते हैं, विषम लगा देते हैं। सम की जगह क्या कर देते हैं, विषम लगा देते हैं। तो 2 से 40 की 1 से 40 के 1 से 40 तक सभी विषम कर दिया गया। विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो इसमें बेटा क्या किया जाएगा, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए फार्मूला सेम रहेगा। बस यही देखना है कि इसमें 1 से 40 तक में कौन कौन संख्याएं विषम होंगी। तो एक तो सभी का पूछना है, तो एक भी विषम है, एक तो क्या है बेटा विषम है, तो 1 लिख लेंगे। और 40 तक विषम संख्याओं का निकालना है, तो विषम 40 विषम नहीं है। कितना विषम है, 39 विषम। 3 9
बाई 2 इंटू 40 तक है तो उसका आधी इसमें सम होंगी, आधी भी सम होंगी, तो 20 हो गया। और 20 माने एक बार में और ये 10 बार में कटेगा, ये हो जाएगा 39 एक 40 गुणी 10, कुछ नहीं करना, 4 एकम 4, 2 जीरो बचा है, यही आपका हो गया आंसर बेटा। इस प्रकार से जितनी भी संख्याएं दी गई होंगी लास्ट नंबर में आधी जो है सम हो जाएंगी, आधी क्या हो जाएंगी, विषम हो जाएंगी। इसको इस प्रकार से बेटा हल किया जाता है। अब इसी क्वेश्चन को अगर दे दिए बदल करके के बीच, तो बीच माने होता बाउंड्री, इसको फर्स्ट को और लास्ट को एक एक को छोड़ दिया जाएगा जितनी संख्या होंगी, इसी हिसाब से सवाल को हल किया जाता है। तो अब आगे जो है अगली वीडियो में, तब तक